October, November 2023, paper 2-1, question number 4. Red light of frequency 4.7 times 10 to the power 14 hertz travel in the air with the speed of this. Calculate the wavelength. V is equals to f lambda. स्पीड आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, वेव फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 3 times 10 to the power of 8 divided by 4.7 times 10 to the power of 14. आपके पास वैल्यू आ रही होगी 6.4 times 10 to the power -7 meters. ये आपकी वेवलेंथ आ गई. अच्छा, अगले पार्ट में क्या बोलता है? फिगर 4.1 shows a narrow beam of red light striking the surface of the parallel sided glass block. State what happens with the speed, the frequency and the wavelength of the light as it enters the glass block. अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंदर जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लाइट लेस डेंस से मोर डेंस में जाती है तो इसके साथ ये कुछ 4 चीज़ें होती हैं. स्पीड उसकी डिक्रीज होती है, वेवलेंथ उसकी डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहती है और उसका एंगल डिक्रीज होता है. रिफ्रैक्शन का लेक्चर जिसने देखा है उसको इसमें कोई इशू नहीं होगा. उसको पता है कि भाई रेड लाइट लेस डेंस से मोर डेंस में जा रही है तो इसकी स्पीड डेफिनेटली डिक्रीज हो रही होगी, वेवलेंथ डेफिनेटली डिक्रीज हो रही होगी और फ्रीक्वेंसी स्टेज द सेम, वो कभी चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंसी. यूजिंग द एंगल्स शोन ऑन फिगर 4.1 कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर का फॉर्मूला है. Sine angle of incidence is 45. Angle of refraction is 30. हमेशा याद रखिएगा, मोर डेंस वाला नीचे होता है, लेस डेंस वाला एंगल हमेशा ऊपर लगते हैं. Sin 45 divided by sin 30, the value is going to be root 2, that is 1.4. 1.4 is going to be a refractive index. It does not have any unit because it's just a ratio. अच्छा, the light continues along the path shown in figure 4.1 until it strikes the both bottom surface of the block. Light then emerges into the air. Draw on figure 4.1 to show the path taken by the light until it strikes the bottom surface and the path of the light that emerges into the air. अच्छा जी, फिगर 4.1 शो करें कि भाई लाइट जो है स्ट्राइक करती है बॉटम सरफेस एंड द पाथ ऑफ द लाइट दैट इमर्जेस इनटू द एयर. ठीक है, आई गेस इट्स वेरी सिंपल. बेटा इसको फिर से समझ लीजिएगा. लाइट रे, मैंने ये सेम क्वेश्चन लेक्चर में समझाया था. ठीक है, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनको ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर होगा क्योंकि ये हमने लेक्चर में किया हुआ है. मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया. बेटा मैं आपको ये बात दोबारा क्लियर कर देता हूँ दैट हमारे पास जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे में एंटर करे एंड देन बैक टू द सेम मीडियम वापस चली जाए, तो हमारे पास जो इनिशियली हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसिडर कर रहे होते हैं दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ है. ये लाइट जब थोड़ा बेंड करेगी, इट वुड बेंड एंड दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 45 डिग्रीज क्योंकि इनिशियली इंसिडेंस का एंगल 45 था. ओवर हियर द रिफ्रैक्शन एंगल वुड बी 45. इसके सिमिलर हमने लेक्चर में कॉन्सेप्ट भी किया था और इस क्वेश्चन से पहले भी एक कॉन्सेप्ट किया था जिसमें हमने यही बात डिस्कस की थी. सिमिलरली ये वाला एंगल जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 30 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, वही मीडियम से दूसरे मीडियम एंड देन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल मीडियम. बेंडिंग सेम रहेगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. सवाल ड्रॉ का है, मेक श्योर आप ये एंगल मेजर करके, ये वाला तो चलो डायरेक्टली बन जाएगा, ये एंगल मेजर करके आप प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करेंगे वरना एग्जामिनर आपके मार्क्स डिटेक्ट कर सकता है. ठीक है, दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3, October November 2023, paper 2-1, question number 4.